अरे अभी इनकी टेंशन टाइट हो गई यहाँ से। अरे मारना स्टार्ट किया, मारे 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 मारने के रोल एक्शन। अरे मारना स्टार्ट किया, मारे 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 कोयल कोयल बोली अरे रोलिंग एक्शन। अरे मारो इसे मारो, मारने लगे मारे मारे पहले मुझे बोलने दे, फिर तू बोल। नहीं मैं तो बोल, तू भी बोली। रोलिंग एक्शन। ई हो गया। हाँ हाँ हाँ। रोलिंग एक्शन। और मारो, और मारो, और मारो। मारे 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 कितने में कोयल बोली, कितने में कोयल बोली अरे रे ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों मार रहे हैं इन्हें? इनको मारने से रोक रहे हैं बाबूजी। मरियम मरियम क्या हुआ तुझे कोयल? कोयल अरे देख रहे हैं मेरे पति को मार रहे हैं। नो अरे देखिए मेरे पति कहाँ चले गए? कोटक पति पति? मयूरी की कोयल दीदी, ये आपका पति नहीं था, ये तो पप्पी था, पप्पी। पति तो वहाँ है। कोयल यहाँ से लेते हैं वो एसी घुमाओ इधर, सीरियल के ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है। और घुमा दो उसको। हो गया हो गया। एक्शन। सर इसमें पप्पी और वो दोनों निकल गए ना? हाँ, भाग गए। हाँ हाँ। गज हल्का ले। रोल मैं बाबूजी का क्यों चले गया? रोल क्या हुआ? बाबूजी के क्यों चले गए? हाँ हाँ। रोल एक्शन। बाबूजी हरिओम हरिओम। कोयल बेटा तो ठीक तो है ना? कोयल अरे देखिए ना मेरे पति को मार रहे हैं। मेरे पति कहाँ गए? घोटक पति पति? मयूरी की कोयल दीदी, वो आपका पति नहीं था, वो तो पप्पी है। पति तो वो है आपके। हाँ? कोयल अरे हाँ हाँ पपी मेरे पति जी कहाँ चले गए? घोटक अरे क्या बोलिए कोयल, तुम्हारा पति तो मैं हूँ। हाँ? कोयल तुम थे ना, तुमने मारा था ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम्हें मारे थे ना। सब मैं मुझे वो लाइन बतानी पड़ेगी तुम्हारा, ये पति तो आपके, क्योंकि फिर वो रोल रोलिंग एक्शन। पति? मयूरी की कोयल दीदी, वो आपका पति नहीं था, वो तो पप्पी है, पप्पी। भूल गई? पप्पी। कोयल हाँ हाँ पपी पपी मेरे पति जी कहाँ चले गए? है? घोटक अरे ये क्या कह रहे हो कोयल, तुम्हारा पति मैं हूँ। हाँ? कोयल सर तुम थे ना, तुमने ही मारा था ना, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। क्या? तुम ही मारे थे ना मेरे पति को, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे कोयल दीदी, अरे क्या पति? वो ये बेहोश हो गई। अरे कोयल दीदी, कोयल निकले आगे रुक जाओ। उसका बाबूजी बोलते हैं डॉक्टर को बुलाओ, वो तो कमांड में चला जाएगा। हाँ हाँ वो। रोलिंग एक्शन। अरे मारिए मारिए मारिए। अरे कोयल दीदी, पति को मारना चिड़ियाघर की संस्कार नहीं है, ये भी भूल गई। ये कोयल दीदी। अभी कौन है? अभी काम करो सबका, हो गया 1 घंटा हो गया। यस सर। घोटक भैया की मैरिज एनिवर्सरी है, तो घर में उनकी मैरिज एनिवर्सरी तैयार, उसकी सेलिब्रेशन की जा रही है। तो जो पप्पी है वो पता ही है, वो थोड़ा उसको क्रश है भाभी पे अपनी। सो वो केक लेकर आता है, और क्योंकि उसकी घोटक भैया थोड़ी इंसल्ट कर देते हैं, उसको कुछ डांट देते हैं, तो वो केक में बॉम्ब रख के लेकर आ जाता है।
और उसको लगता है कि वो मैरिज एनिवर्सरी का केक नहीं है, वो बॉस की पार्टी में जाएगा तो घोटक भैया को मज़ा चखाएगा वो। बट वो उल्टा हो जाता है, वो मैरिज एनिवर्सरी का केक निकलता है और वो केक काटते हैं तो पूरा ब्लास्ट हो जाता है और घर में धुआं हो जाता है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग हियर। पूरा घर धुआं से पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है, सब परेशान। इसके बारे में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, थोड़े बदतमीज़ हैं दोनों, कुछ ना कुछ बदतमीजियाँ करते ही रहते हैं। सो अभी कोयल दीदी घोटक को भैया को अपना पति नहीं मान रही है, उनको लग रहा है कि पप्पी उनका पति है, पता नहीं क्या हो गया उनको, तो अभी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। आगे का टर्न्स आ रहे हैं, ट्विस्ट आगे इसके। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो कुछ ना कुछ होता ही है अतरंगा हमारी चिड़ियाघर में। अभी इस बार क्या अतरंगा होगा वो तो आपको देखना पड़ेगा। अभी तक तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि कोयल भाभी की याददाश्त चली गई है और वो पप्पी को अपना हस्बैंड बोल रही है। ओके मैम, फैंस को क्या बोलना चाहिए? कीप वॉचिंग चिड़ियाघर, हमेशा देखते रहिए, ऐसे ही देखिए और ऐसे ही प्यार दीजिए। एंड आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। मरकटी भी आई है, हमारा एक न्यू कैरेक्टर भी आया है, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू मैम। इस सीन में क्या थोड़ा बताएंगे? ये सीन है कि घोटक भैया और कोयल दीदी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कुछ तो खिचड़ी पकी है टॉमी और पप्पी के बीच में घोटक भैया को लेके, तो वो लोग कुछ केक वगैरह लाए हैं और हमें पता नहीं है। हम तो खुशी से वो केक कटिंग कर रहे हैं और वो केक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट हो जाता है मैम, समझ में नहीं आई क्या है, पूरा घर में अंधेरा अंधेरा हो पता नहीं, हम भी अनजान है। कोयल और ये सॉरी टॉमी और पप्पी का कुछ तो है मिली भगत। ये लोग कोयल दीदी को लेके, क्योंकि टॉमी काफ़ी पॉजिटिव रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिव इन द सेंस कि थोड़ा सा उसका झुकाव है कोयल दीदी की तरफ, तो वो उनको लाइक करता है। और घोटक भैया को ये चीज़ पता है और वो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो पप्पी को थोड़ा सा भगाते रहते हैं इधर उधर। अब वो क्योंकि केक लेके आ गया है तो घोटक भैया ने भगाना चाहा, लेकिन हम लोगों को एक ये संस्कार नहीं है कि घर में आए मेहमान की बेइज्जती करके निकालना, तो हम लोगों ने उसे रोका कि नहीं अभी केक वेक कट जाए उसके बाद आप जाना। आपसे जानना चाहेंगे, इस घर में सब फनी कैरेक्टर्स है, हाँ, कौन से सबसे पसंदीदा आपके? गिरगिट मौसी और चूया दी। और इन रियल लाइफ में देखा जाए तो फिर चूया दी। सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है सेट पर? मेरे साथ दीदी। आप लोग दोनों सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं? हाँ, ये मैं इसके साथ ही रूम शेयर करती हूँ और क्योंकि बच्ची है तो समझाती भी हूँ, डांटती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, सब मिक्स। हाँ। क्योंकि इसको मैं धमकी देती हूँ, मैं इससे बात नहीं करूँगी, मेरी ना बात करने की धमकी से डर जाती है और मैडम फिर वो गलती नहीं करती हैं, तो प्यारी बच्ची है। और मैम देखा जाए तो आपका आवाज़ टोटली अलग है इन सीरियल। हाँ। उसके लिए क्या करते हैं अलग कुछ खास? थोड़ा चुहिया कैरेक्टर है, नॉर्मल एक वॉइस में बोलती तो उतना शायद मज़ा नहीं आता, या एक मुझे लगा चुहिया थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो चुहिया की आवाज़ वैसे छुटकी सी होती है, मैं भी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं हूँ, छोटी सी हूँ, तो थोड़ी वॉइस मॉड्यूलेशन मुझे लगा शायद करना चाहिए, तो थोड़ा आवाज़ को पतला कर दिया मैंने। एक तो डायलॉग हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चूया की आवाज में भी डायलॉग होगा। अभी कोयल दीदी का बर्थडे मना रहा है, एनिवर्सरी मना रहे हम लोग, केक कटेगा है ना। थैंक यू। फैंस को मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतना लाइक करते हैं, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छा सिखाने, हंसाने की, आपको एंटरटेन करने की। आपका प्यार, आपका साथ ही हमारे लिए तो सब कुछ है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली कुछ अजीब सा हो गया है। अनफॉर्चुनेट है कि मेरी और घोटक जी यानी कि टीसी बाबू की शादी की सालगिरह है एंड वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग इट, और बहुत खुश हैं, गाने वाने चल रहे हैं, केक कट रहा है और उसी बीच केक से ब्लास्ट हो जाता है, जो कि बड़ा अननेचुरल है। कभी किसी केक से आपने ब्लास्ट होते हुए नहीं देखा होगा, तो उस केक से जो ब्लास्ट होता है उसकी वजह से मुझे चोट लगती है और मैं अपनी याददाश्त खो बैठती हूँ। यानी कि अब कोयल को पता नहीं है कि वो कौन है, वो कहाँ है, और मैं पूछूंगी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, समथिंग लाइक दैट। उन्हीं टर्म्स में हम लोग खेलेंगे और इस स्टोरी में कुछ ऐसा है कि मैं भूल जाऊंगी कि घोटक मेरे क्या लगते हैं। स्पेशली हमारी मैरिज एनिवर्सरी की बात हो रही है या सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन मैं उन्हीं को भूल जाऊंगी, तो वही इस सीन में दिखाया जा रहा है।
ये काम हमारे जो हमारी सोसाइटी के जो छिछोरे हैं ना, उन लोगों ने किया है, और वो इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं। तो इस बार उनकी इस हरकत का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। ऑब्वियसली उन लोगों का इंटेंशन मुझे हार्म करने का नहीं रहा होगा। उनकी खुंदक शायद घोटक से है, और इसीलिए शायद ऐसा कुछ किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हो गया। आगे सबसे पहले तो आप मेरा बहुत ही भयावह चेहरा देखेंगे, जिसमें पूरा मतलब ब्लास्ट के बाद मेरा पूरा मुंह काला हो जाता है। मेरे बाल बिखरे हुए होते हैं, मेरी इतनी अच्छी साड़ी, इतनी अच्छी डिज़ाइनर साड़ी ख़राब हो जाती है, और हमारा जो सेलिब्रेशन है वो एक्सीडेंट में बदल जाता है। और आगे आप ये देखेंगे कि किस तरह से मैं पप्पी को अपना पति मानने लग जाती हूँ, और पप्पी हमारे घर में रहने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होंगी, आगे क्या क्या मसाला बनेगा, और कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, वो सब कुछ आएगा। जी, सबसे ज़्यादा मस्ती हाँ जी, सबसे ज़्यादा मस्ती हमारे सेट के लड़के करते हैं। ऑल माई मेरे जितने देवर हैं और जो मेरे पति प्ले कर रहे हैं, परेश जी, सुमित, कपी यानी कि सारांश, ये सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। पप्पी और टॉमी भी बहुत मस्ती करते हैं, और सबसे ज़्यादा मस्ती किसके साथ की जाती है, वो हैं हमारे दीमक चाचा, जो आई करते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ उनकी छेड़खानी की जाती है, उनके साथ मस्ती की जाती है, और ज़्यादातर ये माहौल खुशनुमा ही रहता है, कॉमेडी वाला रहता है, क्योंकि कॉमेडी शो है और हमारे सीन्स भी वैसे रहते हैं, तो हम ज़्यादातर हंसते ही रहते हैं। रियल लाइफ में मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा खिसका हुआ है, क्या कहते हैं, कोयल का, क्योंकि उसको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि पप्पी उस पर लाइन मार रहा है, उसे समझ में नहीं आता है कि घोटक कई बार उसको उल्लू बना देता है। तो मैं ऐसी नहीं हूँ, आई होप मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे कोई भी कोई मुझ पर लाइन मार रहा हो, मुझे पता ना चले। गर्ल्स के अंदर एक सिक्स सेंस होती है, उन्हें पता चल जाता है, लेकिन कोयल के अंदर वो सिक्स सेंस नहीं है। कोयल की तरह मैं भी स्वीट हूँ। आई लाइक टू लव पीपल, मैं लोगों का ध्यान रखना पसंद करती हूँ, और स्वीट नेचर्ड हूँ जैसे कोयल है। गाना बहुत पसंद करती हूँ जैसे कोयल गाना पसंद करती है। इसके पीछे ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे प्रोड्यूसर का, अश्विनी धीर जी का। एक्चुअली उन्होंने ही इस शो की शुरुआत की, और तब से लेकर अभी तक हमारे शो को बांधे रखा है। हमारे शो में नई नई स्टोरीज आती हैं उनकी वजह से। उनकी जो टीम है राइटर्स की, फिर हमारे डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव टीम है, उन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। साथ ही साथ कभी कभी वो एक्टर्स से भी इनपुट्स लेते हैं, यानी कि हम अगर कोई अच्छी स्टोरी बताते हैं, एक यूनिक स्टोरी बताते हैं, तो वो उसके ऊपर उस आइडिया को डेवलप करते हैं और उसे एज अ स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।